बंगाल में इन 8 दौर के मतदान के बाद मामलों में जबरदस्त इजाफा होता है तो किसकी जवाबदेही होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए एक बहुत बड़ा पैनल आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमने कई डॉक्टर्स को भी बुलाया खास तौर पर ये जानने के लिए कि परिस्थितियां। सबसे पहले डॉक्टर सप्तर्षि बासु, जो कि कोविड वॉरियर भी है, खुद सेलिब्रिटी डॉक्टर है और उन्होंने सौरव गांगुली का भी जो उनका मेडिकल परिस्थिति बनी थी तो इलाज किया था। डॉक्टर सप्तर्षि बासु हमारे साथ है। डॉक्टर शाश्वती सिन्हा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर की स्पेशलिस्ट है, AMRI ढकुरिया हॉस्पिटल कोलकाता से। डॉक्टर शुभ्रज्योति भौमिक हमारे साथ क्लिनिकल रिसर्च डायरेक्टर PLS हॉस्पिटल कोलकाता से जुड़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सायन चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि कोलकाता से हैं। डॉक्टर श्यामिशीष बंदोपाध्याय ये भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। और फिर डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ मानव जायसवाल TMC की तरफ से जुड़ रहे हैं। निखिल प्रसून, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सवाल यह है कि जिस राजनीतिक पार्टी से पूछूंगी वो बोलेगा सामने वाला भी तो कर रहा है, लेकिन ये वो खेल है जो सब खेल रहे हैं। आप सबको ये मतलब लग रहा है कि हम रैली करेंगे नहीं, चुनाव नहीं, मतलब कुर्सी आज आदमी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। डॉक्टर प्रसून जी नमस्कार। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस मुद्दे को आज आपने उठाया है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसकी गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि चाहे बड़ी बड़ी रैलियां हो या जनसभाएं हो, कम से कम मास्क का प्रयोग और जो सैनिटाइजर है उसका प्रयोग तो किया ही जा सकता है। और बार बार प्रधान ठीक है मानव जायसवाल जी, मैंने भी शो आज एकदम बिल्कुल सुनसान वाले इलाके से अलग जगह से इस वक्त करी हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले तक परिस्थितियां अलग थी जब कोविड जरा नियंत्रण में था। अब कोविड के मामले बहुत बेतहाशा भाग रहे हैं। इसमें सब राजनीतिक पार्टियों को आवाज उठानी होगी और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे होगा, क्योंकि कुर्सी के आगे कुछ दिखता नहीं है राजनीतिक पार्टियों को। यही संदेश जा रहा है। मानव जी। मैडम नमस्कार और आपके चैनल के थ्रू पूरे देश को नमस्कार। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये आपके चैनल से मैं भी शायद बोलना चाहता हूँ पूरे परिवार को, हमारा बंगाल का जो परिवार है, पूरे हिंदुस्तान का जो परिवार है। लेकिन जहाँ तक बात है मैडम, देखिए एक धर्म संकट है, एक तरफ इलेक्शन है और एक तरफ स्वास्थ्य है। दीदी ने स्वास्थ्य के लिए जितना प्रयत्न किया है, जिस तरीके से जो मेहनत हमने पिछले कुछ सालों से की है, आज वो मैंने सामाजिक स्तर पे और सोशल स्तर पे एकदम सकारात्मक रूप से प्रखर है। और जहां तक बोला जा रहा है मैडम, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो हमारी दीदी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे वो लोकल लीडर्स क्यों ना हो, सब लोगों ने इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले जया बच्चन भी हमारे यहाँ काफी रोड शो कर रही थी, तो उन्होंने भी हर बार लोगों को बोला कि भैया आप मास्क पहनिए। और इनफैक्ट वो तो काफी स्ट्रिक्ट भी हैं इसको लेके, अपने दायरे में भी किसी को आने नहीं देती बिना मास्क के। और यही चीज देखा गया है कि जितने भी हमारे नेतागण हैं उन्होंने भी लोगों को प्रोत्साहित किया है और लोगों को प्रेरणा दी है खुद मास्क को पहन के। और जहां तक बात है मैडम, देखिए एक अद्भुत स्थिति में बंगाल खड़ा है, जहां 8 चरणों में इलेक्शन हो रहा है, जबकि हमने इलेक्शन के पहले भी बोल दिया था कि भाई सेकेंड वेव आ रहा है, आप कम से कम इतने दिनों का इलेक्शन ना करें, कम फेजेस में इलेक्शन करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं। जब पूरे देश में इलेक्शन खत्म हो गया तब इनको बंगाल का चिंता हुआ। ये एक नेग्लेक्ट जो बंगाल को किया जा रहा है, जिस तरीके से बंगाल हर तरीके से नेग्लेक्ट हो रही है, ये देखा जा रहा है। खाली बंगाल को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से बहुत सारे अभी पता चला योगी जी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और ये भी पता था कि पिछली सभा में जब वो आए थे वो किसी से संक्रमित थे, जो उनके टीम में जो थे उनको कोविड हो रखा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सभाएं करी। ये काफी निंदनीय है, दुखद है कि भाई इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहकर भी अगर आप अपने कार्य का निर्वाह निपुण तरीके से ना कर सके तो हम जनता को क्या बताएंगे। जहां तक हमारी नीति का सवाल, हम रिक्वेस्ट उनसे भी करेंगे, वो हमारे प्रतिद्वंदी है, हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर ने एक अद्भुत बयान दिया है कि भाई गंगा में नहाने से कोविड चला जाएगा, ये सब का भी संज्ञान लेना चाहिए। और आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से परस्पर कोशिश कर रहे हैं कि जो धर्म संकट में हम बैठे हैं, ये बीमारी ना किसी की पहचान करके नहीं आती है। एक सेकंड मिस्टर जायसवाल, ये बीमारी किसी की पहचान करके नहीं आती है। तो आप जो योगी जी का नाम यहाँ पर आप उसको ले रहे हैं, ये किसी को भी हो सकता है सर। ये बीमारी ऐसी अखिलेश यादव को भी हुआ है, योगी को भी हुआ है, और बहुत अच्छी बात है कि अन्य नेताओं को नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसको लेकर डर लगातार बना हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है मुझे मास्क पहनना होगा। शो देखकर कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, जैसे वो जाते हैं उसके बाद ही मैं मास्क हटाऊंगी। लेकिन डॉक्टर सप्तर्षि बासु एक सेकंड सर, ज्ञान देना है ना तो ये वाला ज्ञान जाके रैली में दीजिए।
हमें पता है कि किस तरह से जिम्मेदारी से निभाना है। जब कैमरा हमसे दूर है उस उतनी दूरी पे मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर सप्तर्षि बासु, इसीलिए मैं मानता हूँ कि जिस तरह चुनाव मानव हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 19 तारीख को रिपोर्ट देना है उनको। मानव जायसवाल, पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा केसेस, 20 डेथ्स हो गए हैं, तो मैं इसे बाध्यता मूलक मानता हूँ। ठीक है, डॉक्टर निखिल प्रसून कह रहे हैं कि वो तैयार हो जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि चुनाव प्रचार पर बैन लगना चाहिए, वो तैयार हो जाएंगे। आप लोग तैयार होंगे? मैडम, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब आप मास्क लगा रही थी, मैंने बोला कि वहाँ पे आसपास काफी लोग आ गए होंगे, इसलिए अच्छा है आप मास्क लगा लें, क्योंकि आप ऑलरेडी लगा रही थी। मेरा कोई उसके ऊपर और कोई टिप्पणी देने का इच्छा नहीं था। और जहाँ तक से मैडम इलेक्शन कमीशन की बात है, और मैं पहले तो थैंक्स बोलता हूँ सारे डॉक्टरों को, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को आज आपके माध्यम से भी जागरूक किया। आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो शायद इसलिए भी लोगों में एक प्रोत्साहित प्रेरणा जागेगी। और इलेक्शन कमीशन जो भी करेगी मैडम, हम उसके लिए सच है। हमने तो कार्य का निर्वाह किया है और हमने पहले भी इलेक्शन कमीशन को जागरूक किया था। हमारी चिट्ठियां हैं, जब इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होने के पहले भी हमने उनको अवगत कराया था, और चिट्ठियां डेट्स अनाउंस करने के बाद भी हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया था। जिस तरीके से महाराष्ट्र में और भी दूसरी जगह पे सेकेंड फेज ऑलरेडी चालू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने उस समय शायद ये निर्णय नहीं लिया। शायद इनको 8 फेज ऑफ इलेक्शन कराने में काफी तत्परता थी। बाकी देशों के दूसरे प्रांतों में आपको पता है कितने फेज ऑफ इलेक्शन हुए हैं। और खैर, बहरहाल जो भी हाईकोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होगा, वो सर्वोपरि है। और दूसरी चीज, हम ऑलरेडी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी कारण जो भी आए, मास्क पहन के आए। हमारी नेत्री ने हर मंच से बोला है, और हमारे सारे नेताओं से ये अपील है, वो खुद भी बोल रहे हैं। और बहुत सारी जगह मैडम हम लोग सैनिटाइजर एज वेल एज मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने अभी भी जाना है। बहुत सारे ऐसे जो मंच जहाँ बन रहे हैं हमारे। डॉक्टर प्रसून जी, बिल्कुल सर्जिकल मास्क बांटना चाहिए। मानव जायसवाल, सर्जिकल मास्क बांटिए जो कि सिंपल ब्लू वाला होता है, वरना ये। हाँ जी। मैडम, मैं वही अवगत कराना चाहता हूँ आपको, जो हमारे जो वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरह का मास्क जो पैरामीटर्स उन्होंने रखा है, जो सर्जिकल मास्क जो ब्लू वाला होता है, हम वही बांट। खैर, उसकी भी उपलब्धि पर्याप्त नहीं है, लेकिन जहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे जो मंच बन रहे हैं उसके इर्द-गिर्द और जहाँ जो एंट्रीज है, हमने ऑलरेडी काफी दिनों से चालू कर रखा है। आपकी शायद बहुत जगह गए होंगे, जो गेटेड हमारा जो मंच हो रहा है, मैंने आज भी देखा है सर, पार्टी सिंबल के साथ 2-3 पार्टियों के पार्टी सिंबल के साथ पतले वाले मास्क हैं, जाली के बेच रहे हैं। इस पर मैं डॉक्टर सिन्हा